गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया था, जिसमें कि हमने बताया था आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत 3 प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसमें कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट आती है। तो ये जो आपका चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चल रहा है विदाउट एडजस्टमेंट वाला। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेफिनेशन के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, इसका क्या यूज है हमारे लिए, बिजनेस में इसका क्या यूज है, और एक व्यापारी को ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना चाहिए, क्या जानने के लिए बनाया जाता है व्यापारी, अगर उसके ना बनाने से उसको क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, या उसको बनाने से उसको क्या एडवांटेज हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्रत्येक व्यापारी जो बिजनेस करता है वो इसलिए बिजनेस करता है ताकि उसको ये पता चल सके कि मेरे बिजनेस में चल क्या रहा है, मेरा बिजनेस में मुझे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें ये बताता है कि हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, द अकाउंट प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन, जो मैन लिखा हुआ डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उससे हम क्या पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है, ठीक है ना। क्या पता लगाते हैं हम कि सकल लाभ हानि जानने के लिए कि हमारे जो हम माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है ना, वस्तुओं के क्रय विक्रय से जो सकल लाभ या सकल हानि होती है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में पता लगाते हैं। इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को बताते हैं कि आपने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में आपको ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस हो रहा है, वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही बताता है, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस, अब ग्रॉस क्या होता है। जो आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है आपका व्यापारिक खाते से। तो व्यापारिक खाता सीधे सीधे होता है एक कारखाने से संबंधित। मैं आपको बोलूं शुद्ध भाषा में, ट्रेडिंग अकाउंट होता है सीधे सीधे माल खाते से, ठीक है ना। तो जब एक व्यापारी अपने बिजनेस में क्रय करता है, सेल करता है, परचेज करता है, किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है एक यूजफुल प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट हम कारखाने में बनाते हैं। अब जानते हैं कि एक कच्चे माल को हम यूजफुल प्रोडक्ट कहाँ बनाते हैं, कारखाने में। तो कारखाने में ही सारा कुछ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट वही बनाते जाकर। तो वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट में। तो उसको बनाने में हमें क्या लगता है, वेजेस लगती है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, यानी कि एक माल को, एक कच्चे माल को एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्च होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये पेन है, ये मान लो एक तरह का हमारा पेन मान लो इसे, ठीक है ना, ये मार्कर है हमारा। तो इसको बनाने में, इसको प्रोडक्शन करने में, इसका जो भी कच्चा माल था इसका प्लास्टिक का दाना आया होगा, इस प्लास्टिक को फैक्ट्री में ले गया होगा, इसे गर्म किया होगा, फिर इसके सांचे में डाला होगा। तो इसको बनाने में जो खर्च आया है, ठीक है ना, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। तो वो वेजेस में हमारा वेजेस, लेबर, कोल, गैस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, कारखाने का किराया, कारखाने का बीमा, ठीक है ना, उसके बाद में भाड़ा, कैरिज, ठीक है ना, फ्रेट, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एक ही होता है, ठीक है ना। तो हम इसका फॉर्मेट आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से फॉर्मेट बनता है इसका, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो ये वाली साइड आपकी डेबिट साइड होती है और ये वाली साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है ना। यहां हम लिखते हैं पर्टिकुलर, यहां लिखते हैं हम अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ लिखते हैं हम अमाउंट, ठीक है ना। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ तो आपको ये प्रॉपर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, हम देखते हैं कौन कौन से टर्म इसमें आते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड में कौन कौन से टर्म्स आएंगे और क्रेडिट साइड में कौन कौन से टर्म आएंगे, तो उनको हम लिखेंगे, ठीक है ना। उसमें हमारा आता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना।
उसको हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को आपका 1/4/2018 को ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो सकता है और 31 मार्च को ये क्लोज में आएगा। वो 31 मार्च वाला 1 अप्रैल को आपका ओपनिंग बन जाएगा। उसके अंदर टू परचेज, इसमें से माइनस करते हैं रिटर्न, ठीक है ना। जो आपका माल खरीदा है उसमें कुछ खराब माल आ गया, आपने वापस कर दिया, उसको घटा के आपको टोटल परचेज या नेट परचेज निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, परचेज को आप क्या करेंगे, परचेज में से जब आप नेट रिटर्न कर देंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न घटाकर आपको नेट परचेज मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके हमने आपका वेजेस, कैरेज, फ्रेट, पावर, ये सब क्या है आपके सबके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जब प्रोडक्शन में किसी माल को बनाने में जो खर्चा होता है, जो फैक्ट्री में है, मान लीजिए फैक्ट्री में कोई माल बना रहे हैं कच्चे माल से, ये मार्कर है, इसको बनाने में मुझे क्या क्या खर्चा आएगा, वो सब क्या है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। मान लो कोई मैंने ये बनाया है तो इसको बनाने में फैक्ट्री में जो भी खर्चा मेरा आएगा, चाहे वो उसमें मुझे मजदूरी देनी पड़े या मुझे भाड़ा देना पड़े या मुझे कैश देना पड़े या मुझे लाइट का, बिजली का, जो भी कुछ देना पड़ेगा कारखाने में केवल, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर आपका क्रेडिट साइड में बाई सेल कितने का माल बिका, माइनस कितने का माल वापस लौट कर आया, और बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या होगा आपका 31 मार्च को हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, ठीक है ना। तो सेल्स में से आपको सेल्स रिटर्न कर देनी है, तो आपका नेट से निकल कर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को कितना था वो लिख देना यहाँ पर। बाकी फिर आपको क्या करना है, दोनों साइड का आपको क्या मानना है, टोटल करना है, ठीक है ना। तो ये देखना है आपको किस साइड का टोटल, दोनों साइड देखेंगे टोटल, इस साइड का ज्यादा है, इस साइड का ज्यादा, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि किस साइड का टोटल ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा आता है, अगर आपका क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो दोनों साइड निकलेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है ना। उसको हम ध्यान रख लेंगे। अगर आपका डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, आपका डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, आपका डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, तो डेबिट साइड का आप दोनों साइड में लिख लेंगे। और क्रेडिट साइड में क्या आता है आपका, बाई लॉस आएगा, फिर क्या आएगा, बाई ग्रॉस लॉस आएगा, उसको क्या लिख लेंगे, ठीक है ना। समझ में, अगर डेबिट साइड का ज्यादा है, अगर दोनों टोटलों में डेबिट साइड ज्यादा है तो आपको क्रेडिट साइड में बाई लॉस, इसको ऐसे मान के चलिए ये तो आपका माल बिका हुआ है, ये तो आपका में पैसा आया, ये खर्च हुआ, ठीक है ना। तो खर्च ज्यादा है, अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, आपको हानि होगी, जाहिर सी बात है। और ये आपकी सेल्स में तो इनकम है, अगर आपका डिक्टेट ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो आपको प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट और बाई लॉस, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस हो रहा है और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मत ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, कौन सी मत आपकी प्रॉफिट लॉस में आती है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप एक्सरसाइज में हम आपको कराएंगे एक दो प्रैक्टिस सेट में, तो आपको अच्छी तरह से और समझ आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो उसको शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि आपको नए नए वीडियोस ना मिल सकें। तो आप मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिससे प्रॉफिट लॉस में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे और अच्छी तरह से आपको उसको भी समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।